हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस सेशन पे सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन की पार्ट 6 पर है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन के जो डिफरेंट बीन सीड में होती है, मेज सीड में होती है, तो कैसे हाइपोजेल जर्मिनेशन कैसे होती है, एपीजेल जर्मिनेशन कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको हाइपोजेल और एपीजेल जर्मिनेशन को समझा दे रही हूँ। हमने दो पढ़े थे, एक था हाइपोजेल, दूसरा था एपीजेल। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसमें हाइपो का मतलब क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड। जीएल से आता है जियो, जियो का मतलब हो जाता है क्या, हमारा अर्थ। तो जो अर्थ के अंडर रहेगा वो हाइपोजियल होगा। एपी का मतलब क्या हो जाता है, एपी का मतलब हो जाता है एबव। वही जियो आता है वो हो जाता है अर्थ। ठीक है, तो जो अबव द अर्थ रहेगा वो एपीजियल रहेगा, जो अंडर द अर्थ रहेगा वो हाइपोजियल रहेगा। ये हो गया। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हाइपोजियल में क्या है, हाइपो है तो इसमें कौन अंडरग्राउंड रहेगा, बताइए कौन अंडरग्राउंड रहेगा। इसमें एपिकोटाइल पहले ग्रो होगा, अंडरग्राउंड कौन रहेगा, कॉटिलेडन रहेगा। और एपीजेल में क्या होगा, यहाँ पे एपी आ गया तो इसमें कौन पहले ग्रो होगा, हाइपोकोटाइल ग्रो होगा। ठीक है, हाइपोकोटाइल ग्रो होगा। और इसमें क्या होगा, जो कॉटिलेडन होता है वो अबव रहेगा। तो ये मैंने कुछ आपको रिकॉल करवा दिए कि हाइपोजियल क्या है और एपीजेल क्या है। ये दो तरीके का जर्मिनेशन बेसिकली दिखाया जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, वो जो एपीजेल और हाइपोजेल को समझे ना, हम अभी उसका एग्जांपल्स लेंगे कि कुछ सीड में कैसे जर्मिनेशन होते हैं। जैसे कि एक तो हो गया हमारा पी सीड, ठीक है ना, पी सीड हो गया। तो पी सीड में कैसे जर्मिनेशन होता है, पहले क्या होता है ना, जो हमारा पी सीड होता है वो पहले वाटर को एब्जॉर्ब करती है। उसको वाटर के अगर हम सो करके रखेंगे तो वो पहले क्या होता है, एब्जॉर्ब करके रहती है। उसके बाद यहाँ पे होती है माइक्रोपाइल, जिसके थ्रू वो क्या करती है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। हो गया ना, अभी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो ये सीड था, इसका जो टेस्टा मैंने क्या बोली थी, इसका जो आउटर लेयर है उसको हम टेस्टा बोलते हैं ना, ये बर्स्ट हो जाएगा और उससे क्या निकलेगा, एक रेडिकल निकलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा टेस्टा बर्स्ट होने के बाद हमारा क्या हो जाता है, ये रेडिकल निकला। रेडिकल का मतलब क्या होता है, रूट सिस्टम को ये ग्रो करता है। तो यहाँ से हमारा रूट जो होता है वो ग्रो हुआ। तो रूट ग्रो होने के बाद वो डाउनवर्ड गया, मतलब कि सॉइल के टूवर्ड सॉइल गया। ठीक है, ये रूट सिस्टम बना। उसके बाद यहाँ पे एक प्लीम्यूल होता है। मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर करके आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो हमारा रेडिकल हो गया। तो ये हो गया हमारा प्लीम्यूल, ये क्या हो गया, हमारा प्लीम्यूल हो गया। ये अपवर्ड तक ग्रोज करती है और ये क्या करती है ना, प्लीम्यूल क्या करती है, शूट सिस्टम बनाती है। ये क्या हो गया, ये प्लीम्यूल हो गया। ठीक है ना। अभी ये थोड़ा देखिए, ये जो कॉटिलेडन है ये थोड़ा आर्क शेप में है, ये जो प्लीम्यूल है ये थोड़ा कर्व होके हुआ है, क्योंकि ये कर्व होके इस पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट दिस जूनियर पार्ट ऑफ द प्लीम्यूल, ताकि कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो इससे। फिर से उसके बाद क्या होती है,
वो जो कॉटिलेडन होती है वो सप्लाई फूड करती है टिल द सीडलिंग इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जब तक ये खुद अपने आप क्या नहीं हो जाता, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता फॉर एग्जिस्टेंस, तब तक कौन उसे फूड भेजती है, सप्लाई करती है, हमारा कॉटिलेडन। ठीक है ना। द कॉटिलेडन रिमेन अंडरग्राउंड जर्मिनेशन हाइपोइड। तो ये जो कॉटिलेडन है ये अंडरग्राउंड में है। तो इस टाइप की जो होता है जर्मिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोजियल बोला करते हैं। ठीक है, हो गया ना। अभी मैंने हाइपोजियल तो समझा रखी है पहले से, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद देखेंगे बीन सीड। उसके बाद बीन सीड देखेंगे। तो बीन सीड में किस टाइप का जर्मिनेशन होता है हम अभी वो देखेंगे। तो देखिए वहाँ पे भी वही सेम मेथड है कि सीड पहले क्या हुआ ना, वाटर ऑब्जर्व करा थ्रू माइक्रोपाइड, ये हो गया हमारा माइक्रोपाइड। इसके थ्रू ये क्या करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है और स्वलन होता है। उसके बाद उसका क्या होता है, वही टेस्टा बर्स्ट होता है और उसका जो रेडिकल है वो निकल के बाहर आती है। ठीक है, तो वो डाउनवर्ड टू अर्थ, टूवर्ड्स अर्थ जाती है और वो टोटल रूट सिस्टम को फॉर्मेशन करती है। रेडिकल से आएगा कौन, रूट सिस्टम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिमल से आएगा रूट सिस्टम। तो यहाँ पे जो हाइपोकटाइल होती है ये यहाँ पे एक्ट होती है, मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे जो हाइपोकटाइल होती है वो आर्क होके रहती है। ठीक है, ये जब खड़ा होता है, ये आर्क जैसा हुआ है ना, ये जब स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे जो कॉटिलेडन होती है ये सीधा ऊपर आ जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा आपका रूट, ओके, ये आ गया आपका लीफ, आ गया ये आपका फ्लावर आ गया। तो ये रहा कॉटिलेडन। जब तक ये आर्क में था ये कॉटिलेडन नहीं निकला था। अभी क्या हुआ, ये कॉटिलेडन जब ये पार्ट जो है ये स्ट्रेंथन हो गया, ये कॉटिलेडन का पार्ट ये अबव द सॉइल चला गया। तो अबव द सॉइल आके उसके बाद यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे लीफ हुआ, यहाँ पे फ्लावर हुआ, कुछ तो फ्रूट्स भी निकल के आएंगे। तो ये जो प्रोसेस हो गया, यहाँ पे कॉटिलेडन कहाँ पे है, अबव द ग्राउंड। तो ये किस टाइप का जर्मिनेशन हो जाएगा, एपीजियल, क्योंकि यहाँ पे कॉटिलेडन जो है अबव है और यहाँ पे पहले हाइपोकटाइल उभर के आया है, ग्रो किया है। ठीक है, ये हो जाएगा एपीजियल। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल लेती है, वो है मेज ग्रेन। हमने जब जर्मिनेशन पॉलिनेशन का चैप्टर पढ़े थे, इसका जो पिछला जो चैप्टर है उसमें भी हमने बीन सीड और मेज ग्रेन का एग्जांपल लिए थे। ठीक है, तो इसमें भी जर्मिनेशन में भी मेज ग्रेन का, बीन सीड का हमने एग्जांपल ले रहे हैं। तो मेज ग्रेन में कौन सा जर्मिनेशन दिखाई देता है हम अभी वो समझेंगे। यहाँ पे भी क्या होता है, वो जो ग्रेन होती है वो पहले वाटर को एब्जॉर्ब करके रहती है, उसके बाद उसका रेडिकल निकलता है। ठीक है, उसका ये रहा हमारा मेज सीड। ठीक है ना, मेज सीड ये शोक हो गया, उसका क्या हुआ ना, रेडिकल निकला, रेडिकल निकला और ये क्या किया, एक प्रोटेक्टिव रूट सीथ। हमने बताई रखे थे कि रेडिकल का जो प्रोटेक्टिव सीथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेओराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आप पॉलिनेशन जर्मिनेशन के चैप्टर देखे होंगे तो उस वहाँ पे ही ये टर्म आया था। साइंस में क्या होता है ना, टर्मिनोलॉजी बहुत मायने रखती है। तो ये जो होता था, ये कोलियोराइजा जो होता है ये रेडिकल का सीथ है, प्रोटेक्टिव सीथ है। हो गया ना। अभी क्या करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे एक फ्रूट वाला आता है और वो क्या करती है, वो डाउनवर्ड जाती है टू फॉर्म द रूट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद न्यू रूट डेवलप होती है। तो यहाँ पे जो रूट होता है वो फैबुलस रूट होता है। सॉरी, फाइब्रस रूट होता है, फाइब्रस रूट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रूट होता है, हमने जो क्या पढ़े थे, हमने जो पी सीड का पढ़े थे उसका रूट इस प्रकार है, जिसको हम टैप रूट बोलेंगे। ये अभी आप मेज ग्रेन को देखिए कि क्या होता है। तो यहाँ पे फाइब्रस रूट का ग्रोथ हुआ, उसका एक प्रोटेक्टिव सीट है जिसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। उसके बाद प्लीम्यूल निकल के आती है, प्लीम्यूल निकल के आती है, ठीक है ना। वहाँ पे भी एक प्रोटेक्टिव सीट रहती है इस प्लीम्यूल में। मैंने बताई थी, कौन बता सकता है कि प्लीम्यूल का जो प्रोटेक्टिव सीट है उसको क्या बोलते हैं, उसको, ठीक है, कमेंट में बताइए, ठीक है। वो क्या करती है, वो जो प्रोटेक्टिव सीट होती है, जिसको आपको कमेंट में बताना है कि वो प्रोटेक्टिव सीट क्या है, वो क्या करती है, स्ट्रेट होके ऑपवर्ड मूवमेंट आती है, क्योंकि प्लीम्यूल हमें पता है कि ये सूट सिस्टम को इससे ग्रो होता है, और सूट सिस्टम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के दौरान लाइट के तरफ ही बढ़ती है, तो ये ऑपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो टू प्रोटेक्टिव सीट हो गए, एक तो कोलियोराइजा हो गया और जो दूसरा आपको बताना है, ये दोनों क्या करते हैं ना, ये एक मेम्ब्रेनस कवरिंग करते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ सीलिंग, ठीक है, हो गया ना। अभी जो कार्टिलेडन होती है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द एंडोस्पर्म टिल इट इज एग्जॉस्टेड, ठीक है। यहाँ पे जो हाइपोकटाइल रहती है ये एलोंगेट नहीं होता है, ये क्या नहीं होता है, एलोंगेट नहीं होता है, ठीक है। जर्मिनेशन इज हाइपोजेल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कॉटिलेडन होती है वो अंदर ही रहती है, उसके लिए ये क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाती है। अभी मैंने एक टैप रूट और फाइब्रस रूट की बात करी थी, टैप रूट और फाइब्रस रूट की मैंने बात करी थी। टैप रूट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, एक ही सेंट्रल एक्सिस की तरह है, उसके बाद वो जो रूट है वो ऐसे अरेंज हुए हैं, बट फाइब्रस का अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार हुआ, गुच्छे की तरह हुआ। दिस टाइप ऑफ रूट्स आर ऑकरिंग इन फाइब्रस रूट। तो अगर टैप रूट को समझेंगे, ये क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। आपने कैरोट का देखे होंगे, कैरोट एक रूट है, कैरोट, रेडिश, हमारा बीट रूट, उसमें पाए जाते हैं टैप रूट। ये एक ही होगा, लार्ज होगा, सेंट्रल रूट होगा, और ये स्ट्रेट डाउन होके ये ग्रो करेगा। देखिए कैसे स्ट्रेट ही हुआ है ना, ठीक है। फाइब्रस की बात करेंगे, दे आर स्मॉलर, छोटे होंगे, स्प्रेड आउट फ्रॉम द स्टेम। यहाँ पे देखिए कितना स्प्रेड होके ये बना हुआ होता है। ये जितने हमारा ग्रेन सीड्स होते हैं, ग्रेन प्लांट होते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, अभी हमने एक पढ़े मेज हो गया, तो बेसिकली उसमें पाए जाते हैं फाइब्रस, ठीक है। तो आप अब अगर टैप और फाइब्रस रूट समझ चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विविपारस जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, विविपारस जर्मिनेशन। विविपारस जर्मिनेशन एक स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन होती है। क्यों मैंने स्पेशल टाइप बोला, आपने सुने होंगे मैंग्रोव प्लांट के बारे में। मैंग्रोव प्लांट की आप देखे होंगे, उसका जो रूट होता है वो अबव द वाटर एक गुच्छे की तरह स्प्रेड होके चारों तरफ बना हुआ होता है। बानियन ट्री के जैसा नहीं है ये। मैंग्रोव ट्री बेसिकली वो जो हमारे वाटरी एरिया में पाए जाते हैं,
और उनका कुछ रूट इस तरह होगा। ये हमारा पानी का लेबल हो गया, तो उनका रूट जो होता है ना वो ऐसे होगा, गुच्छे की तरह होगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे वो जो ट्री होगा। तो ये जो रूट है आप देख सकते हैं, ये एक गुच्छे की तरह बहुत बड़ा बड़ा होके ये रूट होते हैं। अगर मैंग्रोव प्लांट की बात करते हैं, हमारे केंद्रापड़ा के भितरकनिका में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो हेंथाल ट्री होती है, हमारा राइजोफोरा एंड सोनेटारिया कुछ एग्जांपल्स है मैंग्रोव प्लांट का। ये क्या करते हैं ना, एक स्पेशल टाइप का मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन दिखाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म आता है बीबी पारी। क्या आता है? बीबी पारी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो सीड जर्मिनेट होती है वो फ्रूट के अंदर ही होती है, ठीक है। सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट और इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। और इसका जो सीड होता है ये पेरेंट प्लांट से, ठीक है, हमेशा अटैच्ड रहती है, ठीक है ना। तो उसके बाद आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट ड्रॉप्स द सीडलिंग इनटू द सॉइल व्हाइल डेवलप्स रूट एंड फिक्सेस इटसेल्फ। बीबीपारस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग लाइव यंग वंस। ओके, अभी अगर हम सीडलिंग की बात करते हैं, ये तो हमारा बीबीपारस हो गया, उसके एग्जाम्पल तो मैंग्रोव प्लांट ही होगा, ठीक है, जो मैंने अभी समझाई। उसके बाद आता है सीडलिंग। सीडलिंग क्या आता है? जर्मिनेशन इन एनी प्लांट एंड्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ द सीडलिंग। तो जर्मिनेशन का जो एंड पॉइंट होता है वो सीडलिंग होती है। इट इज अ स्टेट इन द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम ए सीड बिफोर इट हैज बिकम wholly इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर इन इट। ये जब तक फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, ठीक है ना, जब खुद ये किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होता है, अब मैं खुद ग्रो कर सकती हूँ, वो एक मैच्योर्ड प्लांट जब तक नहीं हो जाता और इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता कि अपने आप में फूड स्टोर कर सके, ठीक है। अगर हम ऐसे, ये एक मैच्योर हो गया, ठीक है, ये एक मैच्योर प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये जो रूट पार्ट है इसका काम क्या होता है? ये ऑब्जर्व करता है वाटर और मिनरल को। लीव्स का वर्क क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आफ्टर ग्रोइंग बिकम अ मैच्योर प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड सीड। उसके बाद इससे फ्लावर होती है, फिर सीड होती है। तो ये रहा हमारा टोटल सीड का जो स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन के बारे में हमने स्टार्ट करे थे। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ मैंने आपको समझाई है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आई होप कि आपको ज़रूरी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो अगले सेशन में हम क्लास 9 के एक नई चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।